भारत स्वाधीनता प्राप्तिर 75तम वर्ष में प्रवेश करिछे। एही उपलक्षे सारा देश में आजादी का अमृत महोत्सव पालन करा जाउछे। स्वाधीनता संग्राम रे महान भूमिका ग्रहण करिथिबा संग्रामी मानक संपर्क में एही महोत्सव काल रे स्मरण करा जाउछे। एही क्रम रे आज आमे प्रस्तुत करिछु नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं गणपति अन्नादुराई नाटेसन को वीरगाथा संपर्क में एक संक्षिप्त रिपोर्ट। खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाएगा, कदम कदम बढ़ाएगा। 1943 में आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी INA यानी आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर बने थे। INA का गठन भारत की स्वतंत्रता के लिए सितंबर 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा सशस्त्र युद्ध के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन जल्द ही इसे भंग कर दिया गया। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपने आगमन के बाद इसे पुनर्जीवित किया। 1943 के प्रारंभ में बोस ने ये महसूस किया कि दक्षिण पूर्व एशिया अंग्रेजों से लड़ने और उपनिवेशवाद विरोधी सेना की स्थापना के लिए उपयुक्त था, जहाँ बड़ी संख्या में भारतीय विदेश में रह रहे थे। मैं इस जिम्मेदारी को कबूल करता हूँ, लेकिन निहायत नम्रता के साथ, और खुदा से दुआ मांगता हूँ कि उन्होंने हमें वो ताकत, वो जोश और वो बहादुरी दें। जनवरी 1943 में जापानियों ने बोस को पूर्वी एशिया में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया। सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में से एक थे, जिनका ये मानना था कि भारत को मुक्त कराने का एकमात्र तरीका सशस्त्र संघर्ष है। I do not know how many of us who are going to participate in the coming battle will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. नेताजी के नेतृत्व में INA ने दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे भारतीयों में से पूर्व कैदियों और हजारों नागरिक स्वयंसेवकों को आकर्षित किया। INA का सशस्त्र प्रतिरोध और उनका बलिदान हमेशा के लिए जनमानस की स्मृति में अंकित है। पच्चीस अगस्त भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गणपति अग्रहारम अन्नादुराई अय्यर नटेसन की जयंती है। उनका जन्म 1873 में तंजावुर में हुआ था। वर्ष 1900 में उन्होंने अंग्रेजी में मासिक प्रकाशन द इंडियन रिव्यू शुरू किया। इसमें ज्यादातर राष्ट्रवादी विषयों को शामिल किया गया था। 1915 में भारत आने के बाद जब महात्मा गांधी पहली बार मद्रास गए तो वे लगभग 1 महीने तक नटेसन के घर पर ही रहे। G.A. नटेसन एक अद्वितीय लेखक और पत्रकार थे। उन्होंने 1897 में स्वयं की प्रकाशन कंपनी की स्थापना की। वे बापू के भाषणों और लेखन सहित गांधीवादी साहित्य के प्रसिद्ध प्रकाशक थे।